बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं कामरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम पाकिस्तान और दुनिया। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू और आज का हमारा व्लॉग ये हमारे पिछले व्लॉग का तसलसल है और इसमें हमारा टॉपिक था सैयद परवेज़ मुशर्रफ। सैयद परवेज़ मुशर्रफ व्यूअर्स, हमने लास्ट व्लॉग में ये बात की थी कि इंडिया में पैदा हुए और फिर जब पाकिस्तान बना तो ये कराची में आके आबाद हुए। इनकी फ़ैमिली के बारे में भी बात की। ये कराची से पढ़े और लाहौर से पढ़े, फिर इन्होंने फ़ौज में कमीशन हासिल किया। फिर व्यूअर्स, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त कारनामा जो जब सऊदी अरब पे खाना काबा पे जब दहशतगर्दों ने कब्ज़ा कर लिया तो सऊदीन हुकूमत ने जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मदद की अपील की तो ये मिशन और ये टास्क सैयद परवेज़ मुशर्रफ को दिया गया कि वो सऊदी अरब में खाना काबा से इन दहशतगर्दों को पाक करें और परवेज़ मुशर्रफ ने यह बेहतरीन कारनामा कर दिखाया। फिर व्यूअर्स, 1998 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने सैयद परवेज़ मुशर्रफ को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया। व्यूअर्स, परवेज़ मुशर्रफ के आर्मी चीफ़ बनते ही फौरी तौर पे एक पाकिस्तान और इंडिया में कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई और इस वक्त जब के पाकिस्तानी फ़ौज हमारी अफवाज एक बेहतरीन और ज़बरदस्त पोजीशन इस लड़ाई में हासिल कर चुकी थी तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से की तरफ से ये हुक्म हुआ आर्मी चीफ़ को सैयद परवेज़ मुशर्रफ को कि फ़ौज वापस हटा लें और या वापस बुला लें या इस जगह से हटा लें। ये बड़ा ही नामुनासिब हुक्म था, लेकिन सैयद परवेज़ मुशर्रफ ने ये हुक्म मान लिया और जब फ़ौजें हटाई गईं तो इस पे फिर हमें इसका बड़ा नुकसान भी हुआ और यही वजह हमारी सिविल हुकूमत और हमारी फ़ौजी क़यादत में इख्तलाफ की बहुत बड़ी वजह बन गई और इन्हीं इख्तलाफात के बाद में एक साल बाद सैयद परवेज़ मुशर्रफ जब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और एक गैर मुल्की दौरे पे श्रीलंका में थे और श्रीलंका के आलमी कौमी दिन की तकरीब में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। व्यूअर्स, जब ये तकरीब अटेंड करके ये वापस आ रहे थे और जहाज़ में ये टेक ऑफ कर चुके थे श्रीलंका से तो इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और उस वक्त के DGISI जनरल ज़िया भट्ट को वज़ीर आज़म हाउस बुला के आर्मी चीफ़ बना दिया गया और इनको ये बैजेस भी लगा दिए गए आर्मी चीफ़ के। और व्यूअर, साथ ही ये MD-PTV को ये हुक्म हुआ कि ये ख़बर वो बार बार TV पे नशर करते रहें कि सैयद परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया गया है इनके ओहदे से। फिर जैसे ही ये ख़बर PTV पे पहली बार नशर हुई तो पूरी कौम में, पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान में एक अजीब इज़्तिराब की सी कैफ़ियत पैदा हो गई। व्यूअर्स, एक मेजर फौरी तौर पे पहुँचे PTV और इन्होंने न्यूज़ रूम में ये ख़बर नशर करने से मना करना चाहा और इस सूरत हाल के बारे में व्यूअर्स MD-PTV यूसुफ़ बेग मिर्ज़ा को बताया गया। यूसुफ़ बेग मिर्ज़ा ने व्यूअर्स फ़ौरी तौर पे वज़ीर आज़म हाउस रब्ता किया और वो ख़ुद बात करना चाहते थे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से ताकि वो इस सारी सूरत हाल और इस मसले की संगीनी के बारे में ख़ुद वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को बता सकें, लेकिन इनकी बात ना हो सकी। इनकी बात इनके बेटे नवाज़ शरीफ के हुसैन नवाज़ से हुई और हुसैन नवाज़ ने इनको हुक्म दिया कि आप अपना काम जारी रखें, आपको जो हुकूमत की तरफ से अहकामात मिले हैं ये आप इनकी पाबंदी करें। लेकिन व्यूअर्स, और फ़ोन बंद कर दिया गया, लेकिन ये सूरत हाल संभल ना सकी और इन्होंने एक बार फिर फ़ोन किया, वज़ीर आज़म से बात करने की कोशिश की, लेकिन हुसैन नवाज़ ने फिर से इनको कहा कि आप अगर इस काम में शहीद भी हो जाएं, मारे भी जाएं तो आप शहीद होंगे, और ये कह के फ़ोन बंद कर दिया गया। इसके बाद व्यूअर्स, वज़ीर आज़म हाउस से एक फ़ोन किया गया कोर कमांडर कराची को, ये थे जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी, और इनको कहा गया कि जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ का जहाज़ कराची एयरपोर्ट पे उतरे इनको गिरफ़्तार करके 5 कोर में बंद कर दिया जाए। इसके बाद व्यूअर्स, जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी को
जनरल शाहिद की कॉल और फिर जनरल महमूद की कॉल रिसीव हुई। जनरल महमूद ने इनसे पूछा कि अब तक क्या हुआ है। तो जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी ने कहा कि कुछ भी नहीं। तो इन्होंने फिर से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं? जनरल महमूद ने जनरल उस्मानी से पूछा। तो जनरल उस्मानी ने फिर से बताया कि सर कुछ भी नहीं, यानी फिर वो पहले वाला जवाब दिया। तो इससे फिर जनरल महमूद जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी की बात समझ गए और जान गए कि जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी परवेज़ मुशर्रफ़ के साथ हैं और परवेज़ मुशर्रफ़ का साथ देना चाहते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद एक कर्नल पीटीवी में दाखिल हुआ और इनके साथ 3 फ़ौजी ट्रक थे और कुछ फ़ौजी सिपाही थे और ये फ़ौरी तौर पे न्यूज़ रूम में आए और पीटीवी पे फिर कौमी तराने और मिली नगमे चलने लगे। व्यूअर्स, ये वो वक्त था जब एमडी पीटीवी यूसुफ बेग मिर्ज़ा को फिर ये जानने और समझने में मुश्किल पैदा ना हुई कि अब किसका हुक्म सुनना और मानना है। और इस बार फिर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी टेलीफ़ोन करके इनको बताने की ज़हमत भी गवारा ना की, क्योंकि वो सब कुछ अब जान चुके थे कि यही जो वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को समझाना चाहते थे, अब वो खुद समझ चुके थे। और जैसे ही पीटीवी पे ये तराने और मिली नगमे जारी हुए, तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की टीम और उनके करीबी दोस्त ये जान चुके थे इस वक्त कि परवेज़ मुशर्रफ़ के जो हमनवा हैं जनरल, ये लोग अब एक्टिव हो चुके हैं और अब ये तख्त-ओ-ताज की लड़ाई अब एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल रूम में लड़ी जाएगी। चुनांचा एक और फ़ोन किया गया, 2 फ़ोन, एक तो डीजी सिविल एविएशन जो अमीन चौधरी थे इनको, और दूसरा चेयरमैन पीआईए, और ये थे उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी। और इनको कहा गया कि ये परवेज़ मुशर्रफ़ का जहाज़ अब किसी भी सूरत पाकिस्तान में नहीं उतरना चाहिए, इनको पाकिस्तान लैंड करने की इजाज़त ना दी जाए, जहाज़ के कैप्टन को ये बता दें। और व्यूअर्स, जो बात ज़्यादा मशहूर आम हुई कि हुक्म हुआ कि इनको इंडिया में उतारा जाए, इंडिया के शहर करीबी अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे। दूसरी बात एक मस्कत की भी है, लेकिन इंडिया की बात ज़्यादा मकबूल आम है कि अहमदाबाद में उतारा जाए। व्यूअर्स, कराची के कंट्रोल टावर से ये हुक्म जब जहाज़ के पायलट को मिला, तो पायलट फ़ौरी तौर पे पहले तो सुन्न होके रह गया कि किस तरह का हुक्म है और ये कैसा अजीबो-गरीब ऑर्डर है। लेकिन व्यूअर्स, ये पायलट हमारे इस तरह की मुश्किल और टफ़ सूरत हाल के लिए ही हमें इनको बड़ा ट्रेन किया जाता है। तो पायलट और इस वक्त तक सैयद परवेज़ मुशर्रफ़ जो जहाज़ में मौजूद थे, इस सारी सूरत हाल से बेखबर थे और ये पायलट जान गया कि इस सारी सूरत हाल और हुक्म की वजह जहाज़ का सिर्फ़ एक मुसाफिर और इनका नाम सैयद परवेज़ मुशर्रफ़ ही हो सकता है। तो इन्होंने जहाज़ में फिर कॉकपिट में परवेज़ मुशर्रफ़ के एक साथी को बुलाया और इस सूरत हाल के बारे में आगाह किया। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, इस पे और बात करेंगे। आखिर में आपसे दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सुनें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। और अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।